हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ काफ़ी बिगड़ गया था। मेरी माताजी का भी हेल्थ बिगड़ गया था। अभी तो फ़िलहाल मैं ठीक हो चुका हूँ। माँ भी रिकवर कर रही है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो नहीं आ पा रहा था। आज से कंटिन्यू करूँगा वीडियो अपलोड करने का। देखते हैं आज का एडिटोरियल क्या है। इसके पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड जानते हैं कि आखिर है क्या। जब से ये चुनाव हो रहा है, खास करके वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सारे स्टेट्स में जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पे इतना सारा कोविड का सीन होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक रैली निकाला जा रहा था पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, लीडर्स के द्वारा। तो किस पे सवाल उठाया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो हमारा चुनाव करवाता है, इलेक्शन कमीशन, उस पे पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था मीडिया हाउस के द्वारा, लोगों के द्वारा भी। ठीक है कि इतने सारे वर्स सिचुएशंस में ये रैली कैसे कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन अलाउ कर रहा है। तो इस पे बहुत शुरू से ही इस पे क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है इलेक्शन कमीशन को लेकर के। तो इसी को लेकर के आज का एक एडिटोरियल है, उसके बारे में क्या लिखा गया है देखते हैं। टाइटल है सैल्यूटरी स्टेप्स। सैल्यूटरी कहने का मतलब एक सराहनीय, एक हितकारी जिसको बोल सकते हैं, जो जिसका प्रभाव काफ़ी अच्छा हो, जिसका प्रभाव काफ़ी बेहतर हो। ऑन इलेक्शन कमीशन नॉर्म्स टू कर्व कोविड-19 स्प्रेड। यानी कुछ बात ये है कि 2 मई को जितने सारे चुनाव हैं, एक तरह से उसका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो उस टाइम क्या होगा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो जीतती हैं वो क्या बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर से ऐसा ना हो कि उस सेलिब्रेशन के दौरान सारे कंडीशंस को भूल करके, सारे नॉर्म्स को भूल करके, कोविड का ध्यान न रख करके फिर से करेंगे, तो क्या ऑब्वियसली वायरस का स्प्रेड बढ़ेगा। तो यही बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा स्टेप लिया है, एक ऐसा नॉर्म्स बनाया है, एक ऐसा कंडीशन बनाया है जिसकी वजह से क्या हो सकेगा, कर्व्स मतलब क्या, कटौती करना, कम होना कोविड-19 स्प्रेड। जिसकी वजह से ये जो कोविड-19 का स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कर्व करने में, उसको कम करने में ये हेल्प मिल सके। तो ये जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत दिनों के बाद, हालांकि काफ़ी लेट हो गया है इस स्टेप को लेने में, हालांकि लेट हो गया है, तो ये जो स्टेप अभी लिया जाएगा वो क्या है, बेहतर है, सैल्यूटरी है, सराहना लायक है, ठीक है, हितकारी है। आगे देखते हैं। न्यू नॉर्म्स अंडर एचसी नज विल हेल्प प्रिवेंट अ फ्रेश सर्ज आफ्टर काउंटिंग डे। कह रहा है कि न्यू नॉर्म्स, एक नॉर्म्स आया हुआ है, एक बोल सकते हैं एक नया कंडीशंस रूल आया हुआ अंडर एच सी नज। नज कहने का मतलब होता है, अगर लिटरल मीनिंग देखिए इसका, तो ये होता है कि अगर हम लोग एल्बो से किसी को धक्का देते हैं, उसको नज करना बोलता है। नज यहाँ पे होगा पुश करना। यानी हाई कोर्ट ने, अंडर हाई जो भी एक कोर्ट है, उसने क्या किया है, एक पुश किया है, एक तरह से दबाव डाला है, जिसके बाद से क्या एक नया नॉर्म्स आया है। और ये क्या करेगा, विल हेल्प मदद करेगा, प्रिवेंट मतलब रोकने में, अब फ्रेश सर्ज, सर्ज मतलब बढ़ोतरी जिसको बोलते हैं, जब न्यू केसेस बढ़ते हैं। तो अब फ्रेश सर्ज आफ्टर काउंटिंग डे, काउंटिंग डे के बाद, यही बोला जा रहा है कि हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के पुश करने के बाद एक नया नॉर्म सामने आया है जो कि क्या करेगा, काउंटिंग डे के बाद एक नया केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, उसमें क्या होगा, उसमें रोकने में ये मदद करेगा नया वाला नॉर्म्स। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि एमिड क्रिटिसिज्म, यानी इन सारी क्रिटिसिज्म के बीच में, ऐसा नहीं है कि ये जो क्रिटिसिज्म है नया है। जब से इलेक्शन का डेट का अनाउंसमेंट हुआ था, तब से लेकर के जब जितनी भी सारी रैलियां निकल रही थी, जितनी इतना कोविड सिचुएशंस ख़राब होने के बावजूद भी, तो इन सारी कंडीशंस, इन क्रिटिसिज्म के बीच में, डैट इट डिड नॉट इन्फोर्स स्टेप्स टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 ड्यूरिंग द protracted campaign for assembly election in 4 states and 1 union territory with sufficient vigor। कह रहा है कि इन सारी क्रिटिसिज्म के बीच में, मतलब ये क्या एक स्टेप नहीं लिया गया था। इट किसके लिए है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अच्छा स्टेप नहीं लिया था जिसकी वजह से क्या कम हो सके, कर्ब हो सके, कटौती हो सके, जो कोविड-19 का स्प्रेड है, उसका जो फैलाव है, उसको कम करने के लिए कोई एक सॉलिड स्टेप नहीं लिया गया था ड्यूरिंग प्रोट्रैक्टेड कैंपेन। प्रोट्रैक्टेड कहने का मतलब जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड।
तो ये बहुत लंबे समय, आपको पता ही है, यू नो दैट कि वेस्ट बंगाल की खास करके बात करें तो वहाँ पर 8 चरण में, 8 फेजेस में वहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे। तो काफ़ी लंबा चलने वाला ये जो कैंपेन था, उस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कोई खास एक सॉलिड स्टेप नहीं लिया गया जिसके वजह से कोविड को कम किया जा सके। यस, तो ये बहुत लंबे समय से चल रहा था, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टेड कैंपेन। तो इस दरमियान कोई एक अच्छा एक स्टेप नहीं लिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिसके वजह से कोविड को स्प्रेड में कम किया जा सके। फॉर असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स में अभी चुनाव चल ही रहा था, एंड वन यूनियन टेरिटरी, 4 स्टेट्स में चल रहा था और एक यूनियन टेरिटरी में, विथ सफिशियंट फिगर। फिगर कहने का मतलब ताकत बोल सकते हैं, एक ऊर्जा, एनर्जी। तो एक जितना एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ इस पे एक रोक लगाया जा सकता था, एक अच्छा स्टेप लगा करके कोविड के स्प्रेड करके रोका जा सकता था, जो कि बहुत लंबे समय से ये कैंपेन असेंबली इलेक्शंस के लिए चल रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो इसलिए इनकी बहुत सारी क्रिटिसिज्म हो रहा है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ नाउ बैंड विक्ट्री प्रोसेसन्स। अब जा कर के क्या किया है, अभी क्या किया है कि अब ये जो 2 मई को जो रिजल्ट आने वाला है, तो उस समय जो भी विक्ट्री, विक्ट्री मतलब क्या, जीत, विजय, जो भी पार्टी जीतेगी, तो उस वो जो लोग क्या करेगा, एक सेलिब्रेशन मनाएगा। प्रोसेसन करने का मतलब सेलिब्रेशन, जुलूस निकालना एक तरह से बोल सकते हैं, पूरा रैली निकालना प्रोसेसन बोला जाता है। तो अब जा कर के इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, इन सारी चीज़ों पे बैन लगाया है। किस पे बैन लगाया है, अगर कोई पार्टी जीतती है तो ऑब्वियसली वो सेलिब्रेट करेगी। तो ऐसा ना हो कि सारे कंडीशंस का धज्जियाँ उड़ा करके वो लोग फिर से रोड पे एकदम सेलिब्रेट करने आ जाए। तो उन सारी चीज़ों पे क्या कर लिया है, बैन लगा दिया है। आफ्टर द रिजल्ट आर डिक्लेयर ऑन May 2, मई 2 मई को रिजल्ट आने वाले हैं। तो जो भी एक जीतने के बाद जो एक सेलिब्रेशन होता है, एक जुलूस निकाला जाता है, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैन लगा दिया है अभी। इट इज़ ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द नंबर ऑफ पर्सनस हु कैन accompany द विनिंग कैंडिडेट। अब इसमें और एक रेस्ट्रिक्शन क्या लगा हुआ है, जो विनिंग कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट जीत गया है, उसके साथ मात्र 2 पर्सन जा सकते हैं, ठीक है, टू मीट रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है, कोई भी इलेक्शन होता है, एक तरह से बोल सकते हैं इसका सारा डेटा उसी के पास होता है, एक अथॉरिटी होता है, तो उसके पास जाया जाता है और जो इलेक्शन सर्टिफिकेट कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें भी रेस्ट्रिक्शन लग गया है कि जो विनिंग कैंडिडेट हैं उसके साथ मात्र 2 लोग जा सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर से मिलने और अपना इलेक्शन सर्टिफिकेट कलेक्ट करने। These are significant steps to prevent any escalations in the already alarming infections rate। ये बात तो ठीक है, अभी अच्छा हुआ है, स्टेप लिया गया है, एकदम सराहनीय है, प्रेज वर्दी है। बट काश इसका 50% भी, ये जो रेस्ट्रिक्शंस अभी लगाया गया है, काश 50% भी अगर रेस्ट्रिक्शंस चुनाव के टाइम अगर जो शुरू से चलता आ रहा है, इलेक्शन कमीशन 50% भी उसका लगा देता, तो अभी इतना वर्स्ट सिचुएशंस कोविड का नहीं आ पाता। ठीक है, तो खैर अलग चीज़ है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो स्टेप लिया गया है, दीज आर सिग्निफिकेंट स्टेप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, यानी इस ये सेलेक्शन करने का मतलब जो बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है, जो भी इन्फेक्शन रेट में जो बढ़ोतरी हो रहा है उसको रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। फर्दर आगे की बात करते हैं, द ESI हैज़ कम अप विथ मेजर्स एट काउंटिंग सेंटर्स। अब जहाँ पे जो गिनती होगा, जो भी वोट दिया जा चुका है उसकी जो काउंटिंग होगी, इसको जो गिनती होगी, ठीक है, उसको लेकर के वहाँ का जो सेंटर बनाया गया है वहाँ पे भी ये क्या कुछ मेजर्स लगाया गया है, कुछ मापदंड लगाया गया है, इंक्लूडिंग ए स्टिपुलेशन कहने का मतलब एक रेस्ट्रिक्शन दैट एजेंट्स कैनट इंटर द काउंटिंग हॉल विदाउट प्रोड्यूसिंग इधर अ निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट फॉर कोविड-19 और फाइनल वैक्सीनेशन रिपोर्ट। अब जहाँ पे जिस सेंटर पे एक होगा ना, हाउस होगा, एक घर होगा जहाँ पे ईवीएम रखा गया होगा, तो वहाँ पे काउंटिंग सेंटर पे भी कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, कुछ कंडीशंस लगाए गए हैं कि वैसे एजेंट अंदर नहीं जा सकते, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो नहीं जाया जाएगा। तो इसलिए उनका नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट रहना ज़रूरी है, या अगर वो जो भी 2 वैक्सीनेशन का डोज है, अगर उनका सारा वैक्सीनेशन, दोनों वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है, उसके बाद उनको जाने की अनुमति दी जाएगी। अदरवाइज अगर वो पॉजिटिव हैं या एक डोज लिए हैं, चाहे डोज नहीं लिए हैं, तो उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो खैर ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कोविड को स्प्रेड को रोकने के लिए। आगे मूव करते हैं। करें कि वाइल सच स्ट्रिंजेंट
स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स आर वेलकम। स्ट्रिंजेंट कहने का मतलब बहुत ही कठोर, ठीक है, सख्ती से जिसको बोल सकते हैं। इस तरह का जो एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एक तरह से कंडीशन से काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आया है, जिसका क्या अच्छा है, स्वागत करना चाहिए, वेलकम है इसका। इट इज़ रिग्रेटेबल, लेकिन एक दुख वाली बात क्या है, रिग्रेट करने वाली बात क्या है, डैट द इन्फोर्समेंट ऑफ अर्लियर नॉर्म्स। इन्फोर्समेंट कहने का मतलब लागू करना, ऑफ अर्लियर नॉर्म्स, जो पहले के जो नॉर्म्स थे, पहले के जो कंडीशंस थे, ठीक है, जब चुनाव चल रहा था उस टाइम की बात कर रहे हैं, फॉर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बाई पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स एंड देयर सपोर्टर्स वाज ऑफन क्वाइट लैक्स ड्यूरिंग लॉन्ग कैंपेन। कह रहा है कि अभी तो ठीक है, इतने सारे एक टाइट किया गया है, कि स्ट्रिक्ट रूल्स लगाया जा रहा है, उसका एकदम मतलब बेशक स्वागत है, लेकिन सबसे दुखद रिग्रेट करने वाली बात ये है कि जब से ये जो चुनाव शुरू हुआ है, तब से कोविड को लेकर के कोई भी अप्रोप्रिएट उसका एक बिहेवियर नहीं दिया देखा गया था। उसका कोई एक सख्ती से पालन करने वाला कोई कानून नहीं बनाया गया था। और पॉलिटिकल पार्टीज और जो भी उनके सपोर्टर्स हैं, वो क्या थे, पूरी तरह से रिलैक्स कहने का मतलब एकदम ढिलाई छोड़ देना, कोई जो कोविड को ध्यान न देते हुए अपना सारा काम करना, अपना सारा रैली निकालना। तो ये सारी बातें क्या हैं, थोड़ी सी रिग्रेटेबल हैं, जो कि दुख भरा है, एक तरह से बोल सकते हैं। द मद्रास हाई कोर्ट रिमार्क to the effect that ESI should bear a great responsibility for the horrific spike in infections, illness, hospitalization and death will resonate with the public। कह रहे हैं कि जो मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है, उसका जो एक रिमार्क है, क्या है, टू द इफेक्ट डेट जो ESI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको क्या होना चाहिए, सारी की सारी जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए, जो कि ये बहुत ज़्यादा हॉरिफिक स्पाइक कहने का मतलब क्या, बढ़ोतरी, जो एक इन्फेक्शन में बहुत ही एक भयानक बढ़ोतरी हुई है, बीमारी फैल रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन लोगों की जाने जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ों का पूरी तरह से जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनको जाना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट का ये एक स्टेटमेंट है। तो इन सारी बातें जो हो रही हैं, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इलनेस बढ़, हॉस्पिटलाइज लोगों का डेथ हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये लोगों की इमोशन को हिट करेगा। रेजोनेट कहने का मतलब एक तरह से लिटरल मीनिंग तो इको साउंड बोल सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है जो भी जनता का जो एक इमोशन है, उसको ये सारी चीज़ें हिट करेगी। तो इन सारी जो गड़बड़ी फैली हुई है, इसका सारा का सारा एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसको लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं उन लोगों को। वाइल it was quite in order that court voiced its displeasure with election commission of India for failing to make all parties adhere to its norms। कह रहे हैं कि वाइल जबकि ये बहुत ही क्वाइट इन ऑर्डर डैट कोर्ट ने क्या किया है, अपनी क्या बोल सकते हैं, डिसप्लीजर कहने का मतलब जो नाखुश, अपनी नापसंदगी दर्ज की है, एक तरह से बोल सकते हैं। वॉइस्ड कहने का मतलब सपोर्ट करना, डिसप्लीजर मतलब जो खुश ना हो, जो थोड़ा सा हट के मतलब एक होता है ना नेगेटिव प्लीजर ना हो, जो खुश ना हो, उसको लेकर के ये थोड़ा सा सपोर्ट किया है कि हाँ ये बात गलत है। विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ नाराज़गी व्यक्त की है। फॉर फेलिंग टू मेक ऑल पार्टीज एडहर के साथ हमेशा फिक्स पोजिशन टू हटा है। एडहर करने का मतलब किसी नियम का पालन करना, इट्स नॉर्म्स, ठीक है। कह रहा है कि हाई कोर्ट ये बोला है, वो बहुत ही नाखुश है इलेक्शन कमीशन में। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है बहुत ही फेल हुई है, असफल हुई है, टू मेक ऑल पार्टीज, सारे पार्टी को इस कानून का पालन करने के लिए, इस नियम का पालन करवाने में क्या हो गई है, फेल हो गई है। यानी कोई भी मतलब 3-4 पार्टी जो भी है, हर एक पार्टी इसके बात को नहीं मान रहा है, कोई पार्टी मान रहा है, कोई पार्टी नहीं मान रहा है। यानी ओवरऑल बात पार्टी को मनवाने में, अपना बात मनवाने में, कानून का पालन करवाने में असफल रही है। इसलिए हाई कोर्ट क्या है, डिसप्लीजर है, खुश नहीं है। The suggestion by bench that ESI officials should bear sole responsibility for situation was abandoned। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जाती है कि ये सारे जो सिचुएशन है उसको अवॉइड किया जा सकता था, अवॉइडेबल था, इससे बचा जा सकता था। बर्डनिंग ऑन द इनटेम्परेट कहने का मतलब जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, एक एक्सेसिव, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए, जैसे कोविड का सिचुएशन वर्स हो गया था, तो उसको ब्रॉडर करने, उसको एक बाउंड्री बनाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कंट्रोल में लाया जा सकता था, उसको रोका जा सकता था। इतना ख़राब सिचुएशंस अभी हो गया है, उस यदि ये सारी कंडीशंस जो अभी लगाए जा रहे हैं उसी टाइम लगाया गया रहता तो इन सारी चीज़ों से हम लोग बच सकते थे।
आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि हाउएवर द कोर्ट्स कॉशंस दैट द काउंटिंग प्रोसेस शुड नॉट बिकम ए कैटलिस्ट फॉर अ न्यू सर्च हैज अनडाउटेडली हेल्प्ड एंड लेड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ काउंटिंग डे एक्टिविटी। कह रहा है कि हाउएवर, हालांकि कोर्ट का जो एक तरह से सावधानी बोल सकते हैं, कॉशंस बोल सकते हैं, ठीक है, डैट काउंटिंग प्रोसेस, ये जो गिनती का जो प्रक्रिया है, शुड नॉट बिकम ए कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट नहीं होना चाहिए। कैटलिस्ट कहने का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं, कोई एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें एक केमिकल सब्सटेंस डाल देने से उसका रेट फास्ट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड कैटलिस्ट। तो ऐसा ना हो कि ये जो काउंटिंग प्रोसेस है इसमें भी हमारा इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैटलिस्ट का काम नहीं बनना चाहिए काउंटिंग प्रोसेस फॉर ए न्यू सर्ज। ठीक है, न्यू सर्ज में एक कैटलिस्ट का काम, न्यू सर्च में अगर बहुत ज़्यादा, अगर एक काउंटिंग का जो प्रोसेस हो रहा है, ऐसा ना हो कि बहुत ही सारे नियम को साइड करते हुए आप काउंटिंग चल रहा है, बहुत सारी नियम को पालन नहीं हो रहा है और फिर से नया केस बढ़ जाए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और ये जो कंडीशन आया है वो क्या किया है, अनडाउटेडली बिना कोई शक के हेल्प किया है, और इसके कारण से जो न्यू नॉर्म आया है काउंटिंग के लिए, काउंटिंग डे एक्टिविटी के लिए जो नया कानून आया हुआ है, नया नॉर्म्स आया हुआ है, अनडाउटेडली क्या हेल्प किया है, और ये कारगर भी होगा स्प्रेड्स को बचाने में, स्प्रेड्स को फैलने से बचाने में। कह कि एज द इलेक्शन ड्रॉज टू क्लोज, हालांकि एक तरह से देखा जाए तो ये चुनाव अगर ख़त्म होने पर है, द टाइम मे हैव कम फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिकॉन्सिडर रीसॉर्ट इट्स मल्टी फेज पोलिंग। अब समय आ गया है कि जो हमारा चुनाव आयोग है उसको पुनः विचार करने के लिए जो मल्टी फेज में जो पोलिंग होता है, बहुत लंबे समय तक ये जो चुनाव होता है, इस पर इसको रिसॉर्ट करने के लिए उस पर दोबारा से रिकॉन्सिडर विचार करने की ज़रूरत है एज ए परमानेंट प्रैक्टिस। ग्रांटेड सम स्टेट्स आर प्रोन टू वायलेंस बट शुड इट कंसिडर द प्रैक्टिस। करा कि अगर मान लिया जाए कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे वायलेंस होने ही होना है, मतलब वहाँ पे संभावना ज़्यादा थी वायलेंस होने की, बट शुड इट नॉट कंसिडर द प्रैक्टिस। अब क्या इसको, ये जो इस तरह का जो प्रैक्टिस है, इसको दोबारा से चिंतन नहीं किया जाना चाहिए? यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। टेकिंग इनटू अकाउंट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, स्ट्राइड्स में इन कम्युनिकेशन एंड लॉजिस्टिक, जो भी कम्युनिकेशंस और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक सेक्शन है, इन सारी चीज़ों को क्या रिकॉन्सिडर नहीं किया जाना चाहिए, ये ऑथर का सवाल है। मल्टी फेज वोटिंग हैज़ बीन डिफेंडेड फॉर द लास्ट 3 decades as something necessary because some of the time needed to move central forces to different part of the country। कह रहे हैं कि ये जो मल्टी फेज का जो वोटिंग है, इसका जो डिफेंड है, वो लगभग 30 सालों से चलते आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि टाइम की ज़रूरत होती है टू मूव सेंट्रल फोर्सेस। आपको पता है कि जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं वहाँ पे फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, बहुत सारे फोर्स लगते हैं। तो मान लेते हैं कि इतना सारा फेज में चुनाव इसलिए होता है कि मान लें यहाँ एक जगह पे चुनाव हो गया तो दूसरे जगह जाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा मल्टी फेजेज में इलेक्शन करवाए जाते हैं, जिसके वजह से जो सेंट्रल फोर्सेस हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट आसानी मूव कर सके। सिक्योरिटी एंड सेंसिटिविटी इन सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी आर ऑल्सो कंसिडरेशन। और जो भी एक सिक्योरिटी की बात करें, सेंसिटिविटी की बात करें, खास करके किसी खास कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी विधानसभा की बात की जाए, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ध्यान में रखना चाहिए और इस पर दोबारा कंसिडर करने की ज़रूरत है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि हाउ एवर इन प्रेजेंट राउंड, अभी फिलहाल राउंड की बात करें वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पिछले 30 साल में ऐसा होते आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल अभी का सिचुएशंस अलग है। कोविड का सीन चल रहा है, बहुत सारे अनफेमिली एक तरह से बोल सकते बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस चल रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट की बात करें, द फर्स्ट 3 phases ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्शन वेयर हेल्ड अलॉन्ग साइड दो जापान। जो पहला 3 चुनाव था वेस्ट बंगाल का, वो उसके साथ साथ क्या चल रहा था, असम का भी चल रहा था चुनाव। पहला 3 चुनाव की बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी चल रहा था, असम में भी चल रहा था, एंड पोलिंग इन 3 other states, और दूसरे स्टेट की में भी चल रहा था, एंड पुडुचेरी वेयर कंप्लीटेड ऑन अप्रैल 6। पहला फर्स्ट फेज का जो पहला 3 फेज था वेस्ट बंगाल के साथ साथ आसाम में भी चल रहा था, और जो दूसरा स्टेट था और पुडुचेरी में पूरी तरह से 15 अप्रैल को ख़त्म हो गया था। विथ ओनली वन स्टेप, केवल एक स्टेट बचा था, देर वाज ए गुड केस ऑफ फुलफिलिंग लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट। और एक स्टेट बचा था जहाँ पे हम जो भी लॉजिस्टिक है, यातायात के जो संसाधन हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट से ले जाने वाला जो भी एक ट्रांसपोर्टेशन है, उसको हम लोग क्या अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते थे विद इन अ वीक, एक वीक में। और सो एंड गेटिंग द रिमेनिंग
पोलिंग वर्क डन इन 1 वीक और फेज़ 2 बाई अप्रैल। अब जो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 अप्रैल तक 3 स्टेट्स में हो गया था, पुदुचेरी में भी हो गया था। तो अगर हम लोग ये लॉजिस्टिक का भी सुविधा हो गया था, अगर हम लोग चाहते तो ये 1 वीक के अंदर हो जाता। ठीक है, जो बचा हुआ चुनाव था 1 वीक की सारी चीज़ें हो जाती, सारे काम हो जाता। कब तक? 15 अप्रैल तक। अब प्रोलॉन्ग्ड कंपेगन एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला, प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाला जो कंपेगन है, कंट्रीब्यूट्स टू बिल्ड अप टेंशन। ये क्या होता है? एक टेंशन कंट्रीब्यूट करता है, टेंशन डेवलप करता है। कवरिंग एन इंटायर स्टेट्स इन एज फ्यू फेज एज पॉसिबल। कवर करना, कवरिंग मतलब कवर करना, पूरे स्टेट को कवर करना। ठीक है, इन फ्यू फेज, कुछ ही फेज में, मतलब बहुत ही जितना कम पॉसिबल हो सके फेज उतना में संभव कराना। वो क्या करेगा? विल हेल्प, मदद करेगा। लोकलाइज द पोटेंशियल फॉर वायलेंस, जो भी वायलेंस का एक चांस होता है उसको लोकलाइज करने में हेल्प करेगा। लोकलाइज करने का मतलब क्या? एक तरह से किसी खास एरिया में ज़्यादा वायलेंस होने की संभावना है, अब बहुत ज़्यादा फेजेज में होगा तो क्या होगा? कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। कम फेज में होगा तो क्या होगा? एक कम टाइम इंटरवल में क्या होगा, जहाँ पे वायलेंस होने की संभावना है उसको कम किया जा सकता है। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ टेंशन ड्यू टू विरुलेंस ऑफ कंपेगन, जो भी एक और भी तरह का जो टेंशन है, जो भी जो फैल रहा है, ठीक है, कंपेगन के दौरान जो विरुलेंस करके टॉक्सिक बोल सकते हैं इसको, जो एक तरह से द्वेष बोल सकते हैं, तो इस तरह का जो टेंशन है वो भी थोड़ा सा कम होगा, उसको भी रोका जा सकता है। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा रिड्यूसिंग द फैटिक ऑफ फोर्सेस, फैटिक करने का थकान होना, थक जाना। अब इतना लंबा लंबा समय तक चुनाव होगा, कंपेगन होगा, और जो भी हर एक चुनाव में तो बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं। तो इसके अलावा अगर कम कम टाइम में, कम फेजेज में अगर चुनाव होता है, तो ये जो फोर्स लोग, जो हमारे जो सेना है, वो जो एक तरह से उनको थकान बोल सकते हैं, बहुत थक जाते होंगे, ऊब जाते होंगे, जो कि डिप्लॉय किया रहता है, तैनात रहते हैं थ्रू आउट द कंपेगन, पूरे कंपेगन के दौरान, अप टू द डे ऑफ द काउंटिंग, काउंटिंग डे के दिन, चुनाव से लेकर के जब तक गिनती नहीं हो जाती हैं उस दिन तक हमारे जो फोर्सेज होते हैं वो क्या डिप्लॉय रहते हैं, तैनात रहते हैं। तो इतना लंबा फेज ना होकर के अगर कम फेज होगा तो उन लोगों का भी बोरियत कम होगी, एक तरह से थकान नहीं होगा और जल्दी से रिजल्ट्स आ जाएंगे। और शॉर्टर इलेक्शंस में भी सेफ 1 2, शॉर्टर इलेक्शन, अगर ये सारे इलेक्शन बहुत मल्टी फेजेज में हो रहा है, अगर बहुत ही कम फेज में हो तो क्या होगा? सेफ भी हो सकता है, ये क्या हो, मे बी सेफर 1 2, ये क्या हो सकता है? सेफ हो सकता है बहुत सारे दृष्टिकोण से। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।